राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरो माधव चैनल पर। मेरो माधव चैनल जहां हम बात करते हैं अपने अनुभव के आधार पर और अपने गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा के आधार पर। तो आज हमारी चर्चा का विषय है ज्ञान मार्ग, जो हम बात कर रहे हैं किस मार्ग पर चलकर मैं परमात्मा को पा सकता हूँ, या मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ या किस मार्ग पर मुझे चलना है। तो उसी के संदर्भ में हम विभिन्न प्रकार के मार्गों की चर्चा करते आ रहे हैं और आज हमने विषय लिया है ज्ञान मार्ग। देखिए, ज्ञान मार्ग नाम से ही आप समझ पाएंगे। ज्ञान मतलब जानना, जानने की इच्छा होना। क्या जानने की इच्छा होना? ज्ञान मार्ग आपका शुरू होता है जब आप के अंदर गहन एक ये प्रश्न उठता है कि मैं हूँ कौन। मेरा यहाँ पर जो स्वरूप दिख रहा है, जो है, मैं वही हूँ या मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ और जहाँ पर हूँ वहाँ क्यों हूँ? मतलब कुछ बेसिक से प्रश्न हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है, मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है, या मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्यों हैं। तो सब प्रश्नों से मिलकर शुरू होती है आपकी ज्ञान मार्ग की यात्रा। तो ज्ञान मार्ग के लिए सबसे आवश्यक क्या हुआ? सबसे आवश्यक है कि आपके अंदर वो जिज्ञासा जागना, अंतः तक आपकी वो प्यास जागना कि मुझे जानना है। ठीक है। और जब वो प्यास जागती है, जब आपका वो जब प्रश्न हैं वो उठते हैं, तो उन प्रश्नों को ढूंढने के लिए आप फिर निकल पड़ते हैं मार्ग पर। किस मार्ग पर? ज्ञान मार्ग पर। तो अब आता है कि क्या ज्ञान मार्ग के लिए कोई जैसे होता है ना, कोई विशेष गुण होना ज़रूरी है क्या? तो देखिए, मैं अगर अपने अनुभव के आधार पे कहूँ तो सबसे बड़ा जो ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए जो गुण है ना, वो आपका प्रश्न है अपने बारे में, कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, कैसे मैं प्रकट हूँ। ये सब प्रश्नों को जब जानने की जब इच्छा होती है, ठीक है। तो अब आता है कि एक बात और, कि ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले आपके पास गुरु का होना बहुत 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 आवश्यक है। और वो गुरु किस रूप में प्रकट होंगे? वो देखिए, ये व्यक्ति निष्ठ है। हर व्यक्ति की अपनी अवस्था है कि वो अपने आप को शिष्य के रूप में कितना, मतलब आप अपने आप को देखते हैं। आप समझ रहे हैं कि जितना अच्छा शिष्य है उन्हें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और वो कैसे होगी, उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो सारी व्यवस्था पहले से हो चुकी है। ठीक है। कि आप में जस्ट क्या होना चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, और अपने सवालों का जवाब जानने के लिए आपके अंदर वो प्यास होनी चाहिए। तो गुरु ने कैसे, कहाँ, कब प्रकट होना है, वो गुरु को गुरु को पता है ना। तो अब हम बात करेंगे कि ज्ञान मार्ग पर क्या मतलब किस तरह से चला जाता है। आपको निर्देश दिए जाएंगे। कहाँ से? आपके अंतर से आप में निर्देश दिए जाएंगे। कुछ अनुभवों की श्रृंखला बनेगी, ठीक है। और उन अनुभवों की श्रृंखला के आधार पर आप चरणबद्ध तरीके से चलते जाएंगे। ज्ञान किस तरह से? ज्ञान आपको बहुत स्तरों पर मिलता है, ठीक है। और ये स्तर, फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि स्तर
वो भी आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता पर निर्भर करते हैं, और बुद्धि की जो सीमा है उसके अंतर्गत आपको अनुभवों का पता होना चाहिए कि ये अनुभव हुआ तो इसका मतलब क्या है, और फिर से वही क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है ना। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको ज्ञान मार्ग पर मिलते हैं। और देखिए, ज्ञान मार्ग आपके उन अनुभवों की श्रृंखला है जो आपके स्मृति में हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब ज्ञान मार्ग पर आप अपने स्वरूप को पाते हैं, आप जान पाते हैं कि आप आपकी आपका आत्मिक स्वरूप क्या है। आप अपने आत्म को समझ पाते हैं, आत्मन, है ना। तो फिर आप सत्य और असत्य को समझ पाते हैं, आप शब्द के स्वरूप को समझ पाते हैं। आप किसी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो उन पुस्तकों में जो शब्द के पीछे का जो ज्ञान है वो रहस्यवादी है, परंतु जब आप ज्ञान मार्ग पर चलते हैं तो वो शब्द भी अपना रहस्य प्रकट करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आप किसी समर्थ गुरु से मिलते हैं, बहुत भाग्य से मिलते हैं, जिनको भी मिले हैं, मैं यहाँ अपने गुरुदेव का नाम लेना चाहूँगी, श्री रामलाल जी स्याग का। मेरे वो गुरुदेव जिन्होंने मतलब अभी जो भी मैं हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, वहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव के ऊपर तो मतलब कुछ बोला भी नहीं जाएगा। तो चलिए, उन्हीं को समर्पित करके अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। देखिए, आप सत्य और असत्य का आंकलन कर पाते हैं, आप शब्द को समझ पाते हैं, आप तर्क को समझ पाते हैं, आप तर्क कर पाते हैं और सामने वाला किस आधार पर आपको क्या बोल रहा है आप वो भी बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो वैसे तो ज्ञान मार्ग पर पूरा विस्तार से बोलना बहुत मुश्किल होगा, पर ये वीडियो थोड़ा जैसे लंबा हो रहा है, तो जैसे जैसे आप सबके कमेंट्स के द्वारा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम बाकी चर्चा बाद में करेंगे। और अभी हम इस वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ज्ञान मार्ग पर जितना मैं बोल पाई हूँ आप समझ पाए होंगे, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग सुन रहे हैं और उनका जो भी मार्ग है उसमें उनको थोड़ा अच्छे से पता चले कि उनके लिए कौन सा मार्ग है, किस मार्ग पर उन्होंने चलना है और किस मार्ग पर वो चल रहे हैं। मैं बस इन्हीं आपके लिए मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। आप बने रहिए, अपनी यात्रा पर चलते रहिए। राधे राधे।